भक्तराज श्री लाहाजी महाराज। श्री लाहाजी महाराज श्री टीला जी के विरक्त शिष्य थे। ये खाती अर्थात बढ़ई जाति को पवित्र करने के लिए उसमें अवतीर्ण हुए थे। अरण्या ग्राम में स्थित श्री टीला जी की गद्दी पर लाहाजी विराजे और इन्होंने बड़े सद्भाव पूर्ण संत सेवा की। इन्हीं की परंपरा के विरक्त संत अब तक मंदिर में सेवा पूजा करते हैं। अरनिया से 3 कोस दूर खोरा ग्राम में भी रहकर श्री लाहाजी ने भजन किया था। यहाँ की इनकी गुफा भजन स्थली एवं मंदिर दर्शनीय है। इन्हीं की एक शाखा का मंदिर रामपुर में है। श्री टीला जी गुरु आज्ञा से नित्य मानसी सेवा किया करते थे। आपने लाहाजी को दीक्षा देकर इन्हें भी मानसी सेवा की विधि बताई। गुरु कृपा से श्री लाहाजी की मानसी सेवा भी सिद्ध हो गई। एक बार श्री टीला जी मंदिर में बैठकर मानसी पूजा कर रहे थे। गुरु कृपा से श्री लाहाजी की मानसी सेवा भी सिद्ध हो गई। एक बार श्री लाहाजी मंदिर में बैठकर मानसी पूजा कर रहे थे। बाहर बैठे श्री लाहाजी भी ध्यान में अपने गुरुदेव की मानसी सेवा को देख रहे थे। इसी बीच एक कोई सेवक आया और उसने श्री लाहाजी को बार बार पूछा कि बताओ श्री गुरु महाराज कहाँ है। लाहाजी ने डांट कर कहा, यहाँ बताऊं कि वहां बताऊं। कुछ देर बाद उसको दूसरे शिष्यों ने बताया कि जाकर मंदिर में दर्शन करो। तब उसने जाकर मंदिर में दर्शन किया और श्री लाहाजी की शिकायत की। श्री टीला जी ने श्री लाहाजी को बुलवाया और पूछा कि तुमने इनके पूछने पर ठीक उत्तर न देकर अशिष्ट व्यवहार क्यों किया। श्री लाहाजी ने कहा, आपकी आज्ञा है अतः बताता हूं। आप उस समय शरीर से तो मंदिर में आसन पर विराजमान थे और मन से गौशाला में थे। तब मैं आपको क्या बताता। इस रहस्य की बात सुनकर श्री टीला जी बहुत प्रसन्न हुए। श्री लाहाजी को छाती से लगाकर इन्हें शुभाशीष प्रदान करके कहा कि तुम्हारी बात सत्य है। सेवक ने सुना तो उसे भी श्री लाहाजी पे अपार श्रद्धा हुई। भक्तों, ऐसे थे हमारे श्री भक्तराज श्री लाहाजी महाराज। बोलिए भक्तराज श्री लाहाजी महाराज, भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री परमानंद दास जी। श्री परमानंद दास जी श्री टीला जी महाराज के पुत्र थे। आपने संतों की सेवा बहुत अच्छी प्रकार से की। आप योग की युक्तियों से संपन्न, सर्वथा चित्त से श्री सीताराम जी का चिंतन करते रहते। एक बार अकाल पड़ा, लोग भूखे मरने लगे। विवश होकर गांव छोड़कर भाग चले। तब आपने सबको रोका और कहा कि आपके गांव में ही अनाज का एक बहुत बड़ा भंडार अमुक स्थान पर है, उसमें से निकाल निकाल कर सभी लोग सानंद खाए। गांव वासियों ने कहा, महाराज हम लोगों ने वहां देख लिया, वह भंडार समाप्त हो गया, वहां एक दाना भी नहीं है। आपने कहा, तुम लोग बिना देखे पहले ही क्यों मना कर रहे हो, जाकर देखो तो सही। सभी लोगों ने निर्दिष्ट स्थान पर जाकर भंडार को खोला तो उसमें सुंदर धान भरा हुआ। आश्चर्यचकित होकर सभी ने श्री परमानंद दास जी के सप्रेम चरणों में सप्रेम बारंबार नमन किया। आपका पवित्र सुयश सर्वत्र व्याप्त हो गया। लोगों ने उसमें से धान निकाल निकाल कर खाए। इस प्रकार आपने दया करके सभी के प्राणों की रक्षा की। इससे सभी में भक्ति स्थिर हुई। भक्तों, ऐसे थे हमारे श्री भक्तराज श्री परमानंद दास जी। बोलिए भक्तराज श्री परमानंद दास जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री त्योला जी, आप लोहार जाति में उत्पन्न परम श्री राम भक्त थे। संत सेवा में लगे ही रहते थे। दिन है या रात इसे नहीं देखते। आपने धन धाम तन मन स्त्री पुत्रों को सेवा में लगाए ही रहते।
घोड़ों की टापों में नाल जड़ने में आप अत्यंत प्रवीण थे। एक बार उस नगर के मालिक सरदार ने आपको नाल जड़ने के लिए बुलवाया। आप संत सेवा में दत्त चित्त थे, अतः सरदार के बुलाने पर भी नहीं गए। जब 4 बार दूतों की बात आपने नहीं सुनी, तब बादशाह से लोगों ने इनकी शिकायत की। इस पर रुष्ट होकर राजा ने आदेश दिया कि त्योला को पकड़ कर लाओ और उसे ऐसी मार लगाओ कि वो हाँ हाँ खाने लगे। इसी समय श्री रघुनाथ जी ने त्योला का रूप धारण किया। श्री सीताराम जी ने त्योला का रूप धारण किया और बादशाह के पास पहुंचे और बोले कि मैं भगवंत सेवा में व्यस्त था, अवकाश न मिलने के कारण विलंब हुआ। ऐसे मधुर शब्दों से प्रभु ने राजा के रोष को, गुस्से को शांत किया और घोड़ों के पैरों में नाले चढ़ी। पश्चात आपने श्री धाम को चल दिए। भक्तराज श्री देवला जी को राजा की आज्ञा का ध्यान आया तो आप राजद्वार पहुंचे। राजा ने कहा, अभी अभी आप नाल जड़कर गए हैं, पुनः कैसे आए? आपने कहा, मैं तो अभी आ रहा। यह सुनकर राजा ने समझ लिया कि इसके बदले प्रभु ने आकर दर्शन दिया है। धन्य है श्री तेवला जी आपकी भक्ति। ऐसा कहकर राजा तेवला जी के चरणों में गिर पड़ा। दोनों परस्पर एक दूसरे को धन्यवाद दे रहे थे। अब श्री तेवला जी की भक्ति प्रकट हो गई। लोगों ने इनके उपदेशों को सादर सुना और धारण किया तथा सभी भगवत संत भगवंत की सेवा में तल्लीन हो गए। भक्तों, ऐसे हे हमारे भक्तराज श्री तेवला जी महाराज। बोलिए भक्तराज श्री तेवला जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की